हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं अर्जुन कुमार आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। कल हमने आपको घातांक में बेसिक चीज़ें बताए थे। आधार क्या होता है, घातांक क्या होता है, घात में कैसे व्यक्त करते हैं और घात में दिया तो उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। हम आज आपको उदाहरण नंबर 1 से बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 1 क्या दिया गया है। 64 को घात रूप में व्यक्त कीजिए या ज्ञात कीजिए, एक ही बात हुआ, व्यक्त कीजिए। ठीक है, व्यक्त कीजिए। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, 64 के क्या करेंगे, खंड बनाएंगे। 64 बराबर 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ठीक है, चलिए गिन लीजिए कितने दो है इसमें। 1 2 3 4 5 6, 6 दो हैं तो हम क्या करेंगे, 2 पर घाते 6। हमने सब कल ही बता दिए थे। चलिए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। चलिए उसमें देखिए क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 2 में दिया है संख्या एक लिख करके 0 0 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 जो दिया करा कि संख्या को घात रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी आपको घात रूप में व्यक्त करना है, घात रूप में। चलिए व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए व्यक्त। चलिए ठीक है, तो कितने जीरो लिखा गया है, 21 जीरो लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम कर दे रहे हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 कितनी बार है, जीरो कितनी बार है, 21 बार है। ठीक है, जीरो कितनी बार है, 21 बार है। हमने क्या किए, 10 गुणे कितनी बार जीरो है, 21 बार। तो हम क्या करेंगे, 10 पर घाते 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 10 पर घाते 21। ठीक, उदाहरण नंबर 2 आपका हो गया। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 3 पर बात करते हैं। इसे मिटा दें। पहले हम दिया था 64 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। हमने क्या किया, 64 का पहले हमने खंड बना लिया। तो 64 का जब खंड बनाएंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। अब ये गिन लीजिए इसमें कितने दो हैं, तो 6 दो था, हमने 2 पर घाते क्या कर दिए, 6 कर दिए। यहाँ पर कह रहा है संख्या को इसे दिया है, कहीं जीरो दिया है और इसको भी क्या करना, घात रूप में आपको व्यक्त करना था, है ना। तो यहाँ पर देखिए जीरो कितनी बार दिया था, 21 बार। हमने यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिख दिया डॉट डॉट करके, इसके बीच में जीरो है। कितनी बार जीरो है, 21 बार जीरो है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 10 पर घाते 21, यहाँ पर इक्वल कितने लगा दे रहे हैं हम, 10 पर घाते 21। ठीक है, मिटा दे इसे। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, मिटा दे रहे हैं। उदाहरण नंबर अब 3 चलेंगे। हमने कल ही आपसे बात किया था कि हम उदाहरण से लेकर के अभ्यास का सवाल एक भी सवाल छूट नहीं पाएगा आप सबका, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। उदाहरण जल्दी कोई बताता नहीं, लेकिन हम आप सबके पढ़ाएंगे एक से ले सभी सवाल, उदाहरण हो चाहे अभ्यास का सवाल हो, कोई भी हो। चलिए उदाहरण नंबर 3 देखिए क्या दे रहा है। कह रहा है 3 पर घाते 4, 3 पर घाते 4 तथा 4 पर घाते 3 में कौन सी संख्या बड़ी है, में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, चलिए तो हम पहले क्या करेंगे, वही चीज़ जो पहले कर रहे थे, इसका पहले हम खंड बनाएंगे। 3 पर घाते 4 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर 4 पर घाते 3 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। 3 पर घाते 4 का मान कितना आ रहा है उसको निकाल लेंगे, और 4 पर घाते 3 का मान कितना आ रहा है हम उससे ज्ञात करेंगे। तभी तो हमें कन्फर्म होगा ना कि इसमें किसका मान अधिक आ रहा है। जिसका मान अधिक आएगा वही हमारा बड़ा होगा। ठीक है, चलिए 3 पर घाते 4 का पहले खंड करिए। 3 पर घाते 4 हमने कल बताया था आप लोग का बेसिक में ही।
3 पर घाते 4 यानी 3 कितनी बार है? 4 बार। हमने कल बता दिए थे 3 कितनी बार है? 4 बार। चलिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। 3 कितनी बार दिया था? 4 बार। इसका गुणा कर लीजिए, 3 में गुणा करिए 3 से, क्या होगा? 3 त्रिक का 9, 9 का गुणा करेंगे 3 में, 9 त्रिक 27, 27 का गुणा करेंगे 3 में, 27 तिया 81 हो गया। 3 पर घाते 4 का मान हमें कितना प्राप्त हो गया? 81 प्राप्त हो गया, है ना। अब किसका ज्ञात करना है? 4 पर घाते 3 का, उसका मान ज्ञात कर लीजिए सिंपल सा इसी तरीके से। तो 4 पर घाते 3 का मान 4 कितनी बार दिया है? 3 बार। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 हो गया। 4 पर घाते 3 कितने बार दिया है? 3 बार। तो गुणा करिए, 4 से गुणा करेंगे 4 में, कितनी बार होगा? 4 चौक 16, 16 का गुणा करेंगे 4 में, 16 चौका 64। ये हमारा मान कितना आ गया? 64 आ गया। यानी कि 3 पर घाते 4 का मान 81 हो गया और 4 पर घाते 3 का मान कितना हो गया? 64। अब आप लोग को दिख भी रहा है कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है। चलिए अतः लिख लीजिए नीचे आप लोग भी, अतः 81 बड़ा है 64 से। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये जो चिन्ह लग रहा है ये बड़ा का चिन्ह लग रहा है, जो संख्या बड़ी होगी उसके तरफ हम मुंह कर देंगे उसका, ठीक है। जो संख्या बड़ी है उसके तरफ हम उसका मुंह कर देंगे, है ना। चलिए अर्थात यहाँ पर भी लिख लीजिए, अर्थात 3 पर घाते 4 बड़ी है 4 पर घाते 3 से। हो गया, समझ में आया कि नहीं? 3 पर घाते 4 बड़ी है किससे? 4 पर घाते 3 से, 4 पर घाते 3 से बड़ी है। चलिए उदाहरण नंबर, ये 3 आपका था, उदाहरण नंबर 4 पर हम बात कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 4 है ना, उदाहरण नंबर 4, उसमें देखिए क्या सवाल दे रहा है। उसमें दे रहा है 2 पर घाते 8, 2 पर घाते 8 और 2 पर घाते 8 और 8 पर घाते 2 में कौन सी संख्या बड़ी है? सवाल वही है, सिर्फ अंक चेंज है आपका, बस आपको करना भी उसी तरीके से है क्योंकि सेम पैटर्न है। कौन सी संख्या बड़ी है ना। चलिए कौन सी संख्या बड़ी है, हम भी वही करेंगे जो इसके पहले वाले सवाल में किया था, क्योंकि सवाल तो सेम टू है लेकिन सिर्फ अंक इसमें चेंज है। चलिए 2 पर घाते 8 का मान ज्ञात करिए तुरंत, कितना होगा? 2 कितने बार है? 8 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, चलिए 8 बार है, लिख लीजिए 8 बार आप 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसका वैल्यू याद करिए। 2 से गुणा करिए 2 में, 2 दूना 4, 4 गुणा करिए 2 में, 4 दूना 8, 8 का गुणा करिए 2 में, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, है ना। तो इसका मान कितना हो गया? 256। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आप लोग इसको बताइए, नहीं आ रहा तब पर भी बताइए, कमेंट करिएगा जरूर। कल हम भाई साहब लोगों ने कमेंट किए थे, बहुत अच्छा लगा आपको कमेंट पढ़ करके, और हम इसी तरीके से चाहते हैं कि आप सब भी मदद करते रहिए। हम आप लोग का मेहनत बहुत करते हैं, हम लोग आपसे बहुत 11 बजे 12 बजे रात तक वीडियो बनाने से मेहनत करते हैं, बस इसी उद्देश्य से कि हमारे जो देश के जो बच्चे हैं घर पर रह करके अच्छे से पढ़ाई कर सके। इस समय आप सबको मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है, उसको भी ध्यान रखना है हम लोग को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8 पर घाते 2 दिया है, यानी कि 8 कितनी बार? 2 बार। तो 8 गुणे 8, इसका भी मान ज्ञात कर लीजिए। 8 का गुणा करिए 8 में, तो 8 अठाई 64 हो गया, 8 अठाई 64। चलिए इतना नोट बना लीजिए, इसके बाद फिर ऊपर से मिटा रहे हैं, उसको ऊपर कर दें। ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं ऊपर का, समझ में आ रहा है? चलिए ऊपर कर दे रहे हैं इसे। ये उदाहरण नंबर 3 आपका था, मिटा दिया है इसको हमने, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये कितना आया? 2 पर घाते 8 का मान कितना आया? 256 आया, और 8 पर घाते 2 का मान कितना आया? 64 आया। तो बताइए इसमें बड़ा कौन सा हुआ?
256 बड़ा है या फिर 64? दिख रहा है सभी को? जाहिर सी बात है, जिसके पास अधिक पैसा वही अमीर, जिसके पास कम वो गरीब, है ना। तो यहाँ लिख लीजिए, इसके ऊपर कर दे रहे हैं। अतः 256 बड़ा है किससे? 64 से। यही है ना, 256 बड़ा है किससे? 64 से। चलिए, अर्थात यहाँ पर घात क्या दिया था? 2 पर घाते 8 बड़ा है 8 पर घाते 2 से। ये हमारा सवाल हो गया। उदाहरण नंबर 4 आपका समाप्त हो गया, है ना। चलिए, उदाहरण नंबर 5 पर हम ध्यान देते हैं। मिटा दे सभी इसे। चलिए, मिटा दे रहे हैं, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें सवाल क्या कर रहा था? 2 पर घाते 8 और 8 पर घाते 2 में कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है? चलिए, तो हमने पहले क्या किया? 2 पर घाते 8 का मान ज्ञात कर लिए। उसका वैल्यू कितना आ गया? 256, यही है ना। हाँ, 256। और 8 पर घाते 2 का मान हमने ज्ञात किया, तो उसका मान कितना है? उसका मान आ गया आपका 64। ये कह रहा था कौन सी संख्या बड़ी है? हमें दिख रहा है 256 64 से बड़ी है ना। चलिए, हमने यहाँ पर लिख दिया 256 बड़ा है किससे? 64 से। हमने ये बता दिया, जो चिन्ह लगा है बड़ा का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उदाहरण नंबर 5 पर हम बात करेंगे। मिटा देना इसे। चलिए, उदाहरण नंबर 5 हमने आपसे कल ही बात किए थे कि एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, वो चाहे उदाहरण का हो चाहे अभ्यास का हो। चलिए, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में दे रहा है उदाहरण नंबर 5, है ना। उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित लिखिए। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। है ना। चलिए, अब वो देख लीजिए, इसमें संख्या कौन कौन सा दिया है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें दिया गया है 1 पर घाते 5 कामा 1 पर घाते 5 कामा 1 पर घाते 2 कामा माइनस 1 पर घाते 4 माइनस 1 पर घाते 4 कामा, और इसमें दिया गया है माइनस 5 पर घाते 4 माइनस 1 पर घाते 5, है ना। माइनस 1 पर घाते 5 माइनस 5 पर घाते 4 तथा माइनस 10 पर घाते 5। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, गर्मी क्या करेंगे उसके लिए। माइनस 10 पर घाते 5, इसका हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। हमने आप सबको कल ही बता दिया था, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं और हमने कल बता दिया था। घात में अगर दिया उसका मान ज्ञात करना है, बताए थे नहीं बताए थे? कल बताए थे, अच्छे से बताए थे। फिर आप देख लीजिए, ये आपका उदाहरण में आ गया सवाल। आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो भी सवाल आपको पहले से बता दिया बेसिक में, आपके सभी पैटर्न आपका उसी से, आपका सवाल का चैप्टर का हो वो चाहे उदाहरण का हो। अगर आप अभ्यास पहला चैप्टर पढ़ लिया आप सही से, बेसिक सवाल अगर पढ़े आप शुरू से, तो आपको आसान है, पूरा विश्वास है कि आप एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, चाहे जहाँ से सवाल आ जाए। चैप्टर का पहले के ही सवाल आप पढ़ लेंगे। चलिए, पहला हम लेते हैं नंबर 1 कर दे रहे हैं। ये दिया है 1 पर घाते 5। अब जरा ये बताइए, 1 कितनी बार है? 5 बार है। हम 1 के गुणा 1 में करेंगे, 5 बार करेंगे, तो मान कितना होगा? 1 ही होगा ना। चलिए भाई, यहाँ देखिए 1 कितनी बार था? 5 बार। हमने 1 कितनी बार लिख लिया? 5 बार। 1 कितनी बार लिख लिया? 5 बार। तो
एक का नाम एक, एक का नाम एक, एक का नाम एक, एक का नाम एक। अब ये चाहे 5 बार दे चाहे 5 लाख बार दे, लेकिन मान उसका क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक पर घात चाहे जितना दिया रहे उसका वैल्यू क्या होता है, एक ही होता है। तो इसका मान आपका क्या हो गया, एक हो गया। चलिए उदाहरण नंबर देखिए, इसमें 2 दिया है, एक पर घाते 2 दिया है, क्या वही चीज हुआ, इसको कर लीजिएगा। चलिए बता दे रहे हैं इसको भी, एक पर घाते 2, तो 1 गुणे 1 बराबर क्या होगा, 1। चलिए सी वाला देखिए, -1 पर घाते 4। अब यहाँ देखिए थोड़ा, इसमें थोड़ा पॉइंट है, यहाँ पर लगा दिया आपका माइनस, पहले समझ लीजिए माइनस होने पर क्या होगा, है ना। अगर माइनस आपके आधार में लगा है, हमने कल ही बात कर लिया था आधार और घात के बारे में, यहाँ देखिए माइनस आपका आधार 1 है ना। अब इस पे ध्यान करिए, अगर आपका माइनस में है और घात आपका सम में है तो उसका मान जो आएगा प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर आपका घात विषम संख्या है तो उसका मान किस में आएगा, ऋण में आएगा। अब देखिए होगा कैसे, उसको देख लीजिए कैसे आता है ना। -1 पर घात कितना है, 4, तो यानी हम -1 कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। तो -1 कितनी बार लिख लिए, 4 बार। एक चीज आप लोग मालूम है, न मालूम हो तो देख लीजिए इधर, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो इसका मान क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो इसका मान क्या होता है, माइनस होता है ना, ठीक है। चलिए और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो इसका मान क्या होता है, प्लस होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। बस ये आप लोग इसको याद कर लीजिए, हमने ब्रैकेट बना दिया, इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका वही प्रोसेस है, हमने आपको पहले बता दिया, अगर सम संख्या घात में दिया है तो उसका मान प्लस में आएगा, अगर सम संख्या विषम में दिया है तो उसका मान माइनस में आएगा। चलिए -1 गुणते -1, माइनस माइनस प्लस, 1 का नाम 1 हो गया। चलिए प्लस यहाँ हो गया, प्लस 1 का नाम 1 और प्लस माइनस माइनस, 1 का नाम 1 माइनस माइनस प्लस, हुआ ना। हमने इसीलिए बता दिया पहले से, अगर घात आपका सम तो आएगा प्लस में, तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए सी हो गया। डी देखिए, -1 पर घाते 5, -1 पर घाते 5, इसमें देख लीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए -5 पर घाते क्या, -1 पर घाते क्या है, 5, यानी -1 कितनी बार है, 5 बार। तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। चलिए -1 करना 1, इसका मान तो 1 ही आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि सभी में क्या है 1 1 लगा है। अब देखना इसमें क्या है कि माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, है ना। तो हमने बता दिया पहले ही, सम संख्या है तो प्लस और विषम है तो माइनस, है ना। तो 1 करना 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यानी क्या हुआ -1, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका डी, मिटा दें इसे, ये सवाल यहाँ से मिटा दे रहे हैं, इसके बाद ऊपर करेंगे, ठीक है। चलिए इधर देखिए, हमने अभी आपको बता रहे थे, अगर आपका घात देखिए क्या है यहाँ पर 4, 4 क्या है, सम संख्या है, तो इसका मान जो आएगा पॉजिटिव में आएगा, यानी प्लस में आएगा, है ना। अगर आपका घात विषम संख्या है तो उसका मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। सीधे टिक आप याद कर लीजिए, और उसमें 1 गुणा 1 गुणा, तो इसका मान आप जानते हैं 1 ही होगा, कितनी बड़ा कितनी भी संख्या 1 हो, है ना। चलिए मिटा दें इसे, आगे चलते हैं। डी वाला हो गया। ई नंबर बता रहे हैं आपको, ई आपका दिया -5 पर घाते 4, ये आपका दिया है -5 पर घाते 4। चलिए इसका कर लीजिए गुणा, -5 कितनी बार है, 4 बार, तो -5 गुणे -5 गुणे -5। चलिए गुणा कर लीजिए, 5 पचे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। चलिए ये आपका हमारा मान आ गया कितना,
25। अब ये क्लियर करिए, माइनस लगेगा या प्लस। हमने आपको बता दिया जब आपका घात सम संख्या हो तो किस में मान आएगा, पॉजिटिव में, यानी धनात्मक में, यानी धन में। ठीक है, तो इसमें चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संख्या का नहीं धन नहीं लगा है, कुछ चिन्ह नहीं लगा है, तो वहाँ पर पॉजिटिव होता है, वहाँ पर धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए यप देखिए, -10 पर घाते 5। -10 कितनी बार है, 5 बार है। -10 कितनी बार है, 5 बार। तो -10 का गुणा कितनी बार कर लेंगे, 5 बार कर लेंगे। इसे मिटा दे रहे हैं, है ना, नोट कर लीजिए कहीं पर भी, इसे मिटा दे रहे हैं। चलिए -10 गुणे हो गया। चलिए गुणा कर लीजिए, 10 दामा 100, 100 दामा 1000, गुणा कर लीजिए कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, डायरेक्ट करिए 1 लिख करके 5 जीरो, है ना, यानी 1 लाख आ गया ये। अब इसमें देखिए हमने बताया चिन्ह वाला माइनस लगेगा या प्लस, बता रहे हैं बार बार इसे हम। अगर संख्या आपका विषम तो यहाँ होगा माइनस, है ना। अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, हमने बच्चे वहाँ पर लिखे थे, इसलिए इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस। यदि मान लीजिए आपको सम विषम नहीं याद है तो आप गुणा कर सकते हैं उसको, है ना। चलिए ये हो गया उदाहरण नंबर 5 का सभी सवाल हो गए। इसमें आपकी किताब में उदाहरण नंबर 5 तक दिए हैं, अगर कहीं पर छूटा हो बताइए कमेंट करके, हम उससे ही बता देंगे, है ना। चलिए अब हम बताते हैं आपको अभ्यास पर। अभ्यास का सवाल आपका 2 का ए, मिटा दें इसे। अभ्यास नंबर 2 का ए का सवाल करा दे 2 ठे, उसके बाद फिर अगले वीडियो में बताएंगे आप सबको। चलिए मिटा दे रहे हैं इसे। अभ्यास आपका 2 का ए में देखिए क्या सवाल दिया गया है उसमें, चलिए उस पर हम बात करेंगे। अभ्यास आपका दिया है 2 का ए, अभ्यास आपका है ये आपका 2 का ए। ठीक है, 2 का ए में देखिए पहला सवाल आपका दिया है, यहाँ पर दिया गया है -2/3 पर घाते जो दिया गया है आपका -2/3 पर घाते 5। 5 का मान याद करना है इसमें भी आपको। देखिए आपको सभी सवाल आपको मिल रहा है, चाहे अभ्यास का हो चाहे उदाहरण का, है ना, का मान बताइए, है ना। चलिए इसको भी कर लीजिए, -2/3 कितनी बार है, 5 बार। तो 2/3 गुणा कर लीजिए, -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 हो गया। एक चीज आपको मालूम है, ये आपका जो ऊपर होता है अंश और ये जो होता है हर, है ना, अंश बटे हर। तो अंश का गुणा अंश में करेंगे और हर का गुणा हर में करेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं। पहले 2 का गुणा करिए 2 में, पहले हम मान ज्ञात कर ले रहे हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो इसका जो वैल्यू प्राप्त हो गया कितना हो गया, 32। अभी चिन्ह नहीं लगा रहे, चिन्ह कंफर्म कर लेंगे। चलिए 3 से गुणा करिए, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, है ना, 81 त्रिक 243, है ना, तो 243। अब आते हैं हम चिन्ह पर बात करेंगे। हमने बताया पहले ही, अगर आपका घात विषम तो चिन्ह क्या होगा, माइनस। ये आपका चिन्ह क्या हो गया, माइनस। ठीक है, ऑप्शन में सवाल आपका है, ऑप्शन में सवाल है, देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 1 या 2 जो भी हो आप लोग सही उसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसमें 2 आपका राइट बता रहा है, तो 2 आप कर लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नंबर 2 पर हम बात करते हैं। सवाल नंबर 2 आपका दिया है, इसमें दिया 3125 का घातीय संकेतन में लिखिए। अब देखिए आ गया 3125, थोड़ा सवाल बड़े हैं लेकिन तरीका वही। 3125 को घातीय संकेतन में लिखिए, घातीय यानी घात रूप में, को घातीय संकेतन
में लिखिए, है ना, में लिखिए। चलिए लिखिए, ठीक है। अब 3125 का पहले आप खंड बनाइए, इसका खंड कितना होगा, उसके बाद हम फिर इसको घात में व्यक्त करेंगे। ये देखिए 3125 का हम घात बनाएंगे, ठीक है, गुणनखंड बनाएंगे। तो इसमें आपका होगा, अगर निकाला नहीं आ रहा है, देख इधर भाग विधि से इसको निकाल लीजिए, 3125। अब ये देखिए संख्या जो आपका है ये 5 से हम काट रहे हैं, तो 5 छंग 30, 5 दूना 10, है ना, 5 बचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 करना 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 करना 5, एक आ गया। चलिए इसका खंड कितना हुआ, 1 2 3 4 5, यानी 5 5 आ गया। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ये कह रहा है कि इसको घात रूप में व्यक्त करिए, घातीय संकेतन में लिखिए। तो 5 कितनी बार है, 5 बार, तो 5 पर घाते 5, 5 पर घाते 5, ठीक है। चलिए मिटा दें इसे, चलिए मिटा दे रहे हैं, अगला सवाल बात कर रहे हैं इस पर, मिटा दे रहे हैं इसे। एक सवाल और लगा लीजिए, उसके बाद फिर अगले वीडियो में बताएंगे। सवाल नंबर 3 पर हम बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 दिया है 2 की घात 7 का मान। यह आपका सवाल नंबर 3 है, 2 की घात 7 का मान बताइए या ज्ञात कीजिए, कुछ भी कर लीजिए। चलिए क्या कर रहा है, 2 की घात 7 लिख लिए, 2 की घात 7, है ना, 2 की घात 7। चलिए तो 2 कितनी बार है, 7 बार है, 2 कितनी बार है, 7 बार। तो 2 को हम क्या करेंगे, 7 बार लिखेंगे, है ना। तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 7 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7। हमें करना क्या है, इसका मान ज्ञात करना है ना, मान ज्ञात करना है। चलिए तो 2 का गुणा करिए पहले, 2 में 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, है ना, 64 दूना 128। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए दिया था क्या, 2 की घात 7 का मान बताइए। तो हमने क्या किया, 2 पर घाते 7 कर दिया, इसका वैल्यू याद कर लिए, 2 को लिख दे कितनी बार, 7 बार, गुणा कर लिए, क्या आ गया 128। हाँ चलिए नंबर 3 आपका सवाल हो गया। अब हम नंबर आपके 4 पर बात कर रहे हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 आपका हो गया है। सवाल नंबर 4 पर हम बात कर रहे हैं आपको, जिससे आपका यह आज अभ्यास समाप्त हो जाए, उदाहरण भी हो गया। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए क्या दे रहा है इसमें। सवाल नंबर 4 में दे रहा है एक वर्गाकार क्यारे की भुजा, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है ना। एक वर्गाकार क्यारे की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल को घात रूप में व्यक्त कीजिए।
घात रूप में व्यक्त कीजिए या घातीय संकेतन में लिखिए, है ना। घात रूप में व्यक्त कीजिए या फिर घातीय संकेतन में लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्त कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा कितने मीटर दिया है, 5 मीटर। क्या पूछ रहा है, इसके क्षेत्रफल को घात रूप में व्यक्त कीजिए या घातीय संकेतन में लिखिए, ठीक है। चलिए तो देखिए पहले भुजा कितना दिया है, वर्ग की भुजा दिया गया है आपका 5 मीटर, है ना। कितना दिया गया है, 5 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, मालूम है, नहीं मालूम है, देख लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, है ना। तो भुजा कितना दिया है, 5 मीटर। तो भुजा की जगह क्या रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, 5। यह आपका स्क्वायर 2 है, घात आपका 2 हो गया। यही आपसे कह रहा था कि घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए, ठीक है। घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए, ठीक है। चलिए इधर देखिए आपका हो गया भुजा स्क्वायर। वर्ग देखिए, वर्ग क्या होता है, वर्ग जो होते हैं जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, यानी जिसकी भुजा चारों भुजाएं क्या हो, बराबर। उसका चित्र देखिए, यह आपका इस तरीके से बनता है। आमने सामने जिसकी भी आने की इसकी चारों भुजाएं, जैसे अब आप 5 मीटर ये दिया है तो 5 मीटर ये भी होगा, 5 मीटर ये भी होगा, 5 मीटर आपका ये भी होगा, है ना। यानी इसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। यही आपका वर्ग का परिभाषा भी होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आयत में क्या होता है, आयत में होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे आयत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको आयत कह सकता नहीं है, सिर्फ वर्ग के बारे में पूछा है, इसलिए हमने वर्ग के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए मिटा दे, इसे मिटा रहे हैं। अब सवाल नंबर हम 5 पर बात करेंगे। इसमें देखिए क्या दे रहा है सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 5 उसमें कह रहा है कि सरल कीजिए, है ना। क्या दिया गया है, सरल कीजिए। सवाल नंबर 5 में दिया गया है आपका सरल कीजिए, सरल कीजिए। चलिए सवाल नंबर 1 दिया है, कह रहा है कि सरल कीजिए। 2 पर घाते 4, 2 पर घाते 4 गुणे 3 पर घाते 2, 2 पर घाते 4 गुणे 3 पर घाते 2, यानी 2 कितनी बार है, 4 बार। तो 2 का गुणा कर लीजिए कितनी बार, 4 बार। फिर यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह है, हमने भी लगा दिया गुणा का चिन्ह। 3 पर घाते 2, यानी 3 कितनी बार, 2 बार, यानी 3 गुणे 3। अब इसी का कर लीजिए आप क्या, गुणा कर लीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। तो इसका जो मान आ गया कितना, 144, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 पर घाते 4 था, इसलिए हमने 2 को 4 बार लिख लिए। 3 पर घाते 2 था, इसलिए हमने 3 कितनी बार लिखे, 2 बार। गुणा करना था, हमने सभी का गुणा कर लिए, मान आ गया 144। सवाल नंबर इसी में देखिए 2 दिया है, इसमें नंबर 2 दिया है। 2 माइनस 2 पर घाते 3, माइनस 2 पर घाते 3 गुणे माइनस 10 पर घाते 3, ठीक है। माइनस 10 पर घाते 3, इसमें भी देखिए माइनस 2 कितनी बार, 3 बार। तो माइनस 2 को 3 बार लिख लीजिए, माइनस 2 गुणे माइनस 2 गुणे माइनस 2, गुणा के चिन्ह में भी है, लगा दीजिए माइनस 10 गुणे, चलिए सब मिटा दे रहे हैं, कैमरा में नहीं आएगा, है ना। कैमरा में इधर नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा इधर ही लिखेंगे। चलिए इसके नीचे कर दे रहे हैं यहाँ पर नंबर 2। यहाँ पर क्या दिया था, 2 पर माइनस 2 पर घाते 3 गुणे माइनस 10 पर घाते 3। माइनस 2 कितने बार, 3 बार। तो माइनस 2 3 बार लिख लीजिए, माइनस 2 गुणे माइनस 2। चलिए गुणा का चिन्ह लगा दिए यहाँ पर भी, माइनस 10 पर घाते 3,
यानी -10 कितनी बार, 3 बार, तो -10 को हमने 3 बार लिख दिए। चलिए पहले हम इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर दोनों को मिलाकर हल करेंगे, है ना। चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हमारा अंक का मान आ गया कितना, 8। अब हम याद करेंगे माइनस वाले चिन्ह पर। हमने बताया जब घात उसका विषम हो तो चिन्ह क्या लगता है, माइनस, है ना। तो यहाँ चिन्ह क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि 3 घात हमारा लगा है तो घात 3 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस का चिन्ह। अगर आपको नहीं है तो आप निकाल सकते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तब पर भी होगा, चाहे इस तरीके से करिए चाहे उस तरीके से। चलिए गुणा 10 का 10 दाम में 100, 100 दाम में 1000। चलिए ये हमारा होगा कितना, 1000। इसमें चिन्ह देखिए क्या लगेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। इसमें देखिए घात क्या है, विषम संख्या है, तो इसका भी चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, है ना। अब इसका मान ज्ञात कर लीजिए। तो हाँ देखिए 8 में गुणा करेंगे 1 से, तो 8 का गुणा करेंगे 1 में तो क्या होगा, 8 करना 8, माइनस माइनस प्लस, 3 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो गया। दिख रहा है कि नहीं, कहीं कमरा में दिख रहा है। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया सवाल नंबर 5 का। इसमें एक सवाल और बाकी है, सवाल नंबर 6, उसको भी कराने के बाद आपका ये अभ्यास 2 का समाप्त हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में उदाहरण लेते हुए करेंगे, है ना। चलिए मिटा दे इसे, ये 5 का आपका सवाल नंबर 5 समाप्त हो गया। सवाल नंबर 6 पर हम बात कर रहे हैं, क्या दिया है उसमें, सवाल नंबर 6। चलिए सवाल नंबर 6, ये आपका दिया है 15,625, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को 15,625 को घात रूप में या घातीय संकेतन पर लिखिए। 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन में लिखिए या के रूप में लिखिए, घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। ठीक है, घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। चलिए पहले हम क्या करेंगे, 15,625 का अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कह दिया है पहले से ही, उसका आधार क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी कि ये हमारा जो 15,625 दिया गया है, इसको हमें 5 से ही डिवाइड करना है ना, उसमें बता दिया है। चलिए गुणनखंड बना लीजिए। तो इसका करेंगे 5 5, अब बड़ा लिखे क्या, चलिए 15,625 का गुणनखंड बनाइए। 5 5 25 में गुणा करेंगे, 5 5 25, 5 5 25। ठीक है, गुणा करिए, 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। इसके बाद क्या आएगा, 15,625। अगर आपको नहीं निकालना आता तो इस तरीके से हमने बताया था, भाग विधि से याद कर लीजिए, शायद कैमरा में नहीं आएगा। चलिए इधर देखिए, हम 15,625 का गुणनखंड बना ले रहे हैं। 15,625 का, उसमें देखिए आपका आधार 5 दिया, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 से काटेंगे। चलिए 5 से काट रहे हैं, तो पहले हम 5 का भाग 1 में देंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे 15 में, भाग देंगे 5 से 15 में, तो 5 तियां 15 हो गया, पूरा कट गया। यहाँ क्या बचा अभी, 6, तो 5 से भाग दीजिए 6 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 5 करना 5 हो गया। अब यहाँ पर 1 बचा और ये 2, कितना हो गया, 12, तो 5 दूना 10, तो ये आपका 2 बार गया,
2 लिख दिए। अब यहाँ पे कितना बचा 2 और कितना है 5, कितना हो गया दोनों मिला करके 25 25। तो 5 से भाग देंगे 25 में, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 बचे 25, ये याद कर लीजिए। फिर 5 से भाग दीजिए, कट रहा है, जब तक कटेगा 5 से तब तक हम काटेंगे, जब तक हमारा 1 प्राप्त ना हो जाए। तो 5 से भाग देंगे 1 में नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे 2 अंक लेंगे, तो 5 6 30, 6 बार गया, 1 बच गया, 2 यहाँ पर लिए, कितना हुआ 12, 5 दूना 10, इसमें 2 बचा, ये 5 है, 25 हो गया, 5 बचे 25। चलिए फिर 5 से काटिए, 5 से भाग देंगे 6 में तो 1 बार जाएगा, 5 करना 5, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 2, कितना हुआ 12, 5 दूना 10, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5, क्या हुआ 25, तो 5 बचे 25। फिर 5 से, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से, 5 बचे 25, फिर 5 से करिए, 5 करना 5, तो कितने 5 हो गए 1 2 3 4 5 6। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर, यही लिख लीजिए जितने 5 आए हैं, 1 2 3 4 5, एक और लिख लीजिए, है ना। अब इसको कह रहा है, एक सवाल में 2 सवाल था, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया इतना, इसको कितने लिखना है घात में, तो घातीय संकेतन कितना होगा 5 पर घाते 6, क्योंकि 5 कितना है 6 5 है, इसलिए हमने क्या किया 5 पर घाते 6। ठीक है, चलिए ये आपका अभ्यास जो है 2 का ये समाप्त हो गया है। अब हम अगला वीडियो जो आएगा उसमें उदाहरण लेते हुए अगले अभ्यास पर हम चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।